last video number 1 we have discussed the chapter number 9 agriculture in India. Today we have continue over this chapter. In last video we have discussed different crops on the basis of सीजन्स के हिसाब से कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं वो हमने डिस्कस किया था. टुडे हम कुछ मेजर क्रॉप्स मेजर फ्रूट ग्रेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो स्टूडेंट लिसन केयरफुली. अब स्टूडेंट आपको सबसे पहले ग्रेन की मीनिंग्स होती है जो सीड होते हैं, ठीक है, जो सीड्स होते हैं, जो अनाज है, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम गेन्स कहते हैं इनको. और जो गेन्स वो चीज़ होती है, आपको पूछे गेन्स फूड ग्रेन क्रॉप्स. अब तो गेन क्या होती हैं, जो बीज अनाज वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे वीट वो अनाज है, दालें हैं, राइस हैं, ये सारे. तो ग्रेन मतलब कि सीड्स, ठीक है, इसकी मीनिंग होती है. मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया वीट. सबसे पहले हमने वीट का एग्जांपल लिया. इट इज़ द मेजर रबी क्रॉप्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया. मतलब कि ये वीट है जो कि इसका कौन सी क्रॉप का एग्जांपल है, रबी क्रॉप का है. इट्स स्नो इन द टेम्परेचर रीजन ऑफ इंडिया. मतलब कि इसको हम कब उगाते हैं, सर्दियों के अंदर. कब उगाते हैं, रबी क्रॉप्स कब होती है, विंटर्स के अंदर होती है. और इसका टेम्परेचर होता है वो स्नो होता है. इट रिक्वायर 10 to 25 डिग्रीज टेम्परेचर एंड 25 to 75 सेंटीमीटर रेन. मतलब कि जो उसका टेम्परेचर इस वीट क्रॉप को उगाने के लिए हमको 10 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 25 to 75 के रेन. लाइट क्ले सॉइल इज सूटेबल फॉर इट. मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती है उसमें से लाइट क्ले मतलब कि विलेजेस के अंदर पर्सन आर सेइंग, जो विलेजेस के अंदर जो पर्सन बोलते हैं राती माटी. ओके. 70% ऑफ वीट इन इंडिया इज प्रोड्यूस इन पंजाब. मतलब कि 70% जो वीट कहाँ पर होता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर. इन राजस्थान के अंदर वीट इज ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर एंड कोटा. राजस्थान के अंदर यहाँ पर होता है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड अमेरिका. मतलब कि वीट का जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में, चाइना और अमेरिका के बाद में. आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन वीट प्रोडक्शन. मतलब कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में वो मतलब कि वो सेल्फ सफिशिएंट इन वीट प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन और इंक्रीज कर पाया, दूसरों कंट्रीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहा. नेक्स्ट है अपना राइस. नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, राइस है. नेक्स्ट राइस. इट इज द स्टैपल क्रॉप ऑफ इंडिया विच इज कंज्यूम बाय 70% पॉपुलेशन. मतलब स्टैम्पल मतलब कि उसको मतलब कि स्टैम्पल है. क्या है, स्टैम्पल है. मतलब कि इसका यूज लोग करते तो हैं पर कम करते हैं. इट्स स्नो during the rainy season in most part of India, that is why it is a major खरीफ crop. मतलब कि ये कब, रेनी सीजन में, अभी ये बरसात का मौसम होगा और खरीफ क्रॉप के अंदर इसको स्नो किया जाता है, मतलब उगाया जाता है. इट रिक्वायर 90 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसका जो टेम्परेचर होता है वो 90 से लेकर 25 डिग्रीज होता है और 75 to 200 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है. उसके बाद में क्ले एंड एल्यूवियल सॉइल, रिवर्स, वैली एरियाज सूटेबल फॉर इट्स ग्रो. मतलब कि इस राइस को उगाने के लिए क्ले मतलब कि चिकनी मिट्टी और एल्यूवियल सॉइल की यूजफुल होता है. जो रिवर वैली मतलब कि रिवर्स के पास वाला एरिया, इसके ये जो राइस की स्नो करना, राइस को उगाने के लिए इसकी जो फार्मिंग की जाती है वो वाटर उनको बहुत ज़्यादा पानी के अंदर इनको उगाया जाता है. 90% production of rice in India is done in the West Bengal, Andhra, UP, Odisha, Bihar and Tamil Nadu. In Rajasthan, rice is grown in गंगानगर, हनुमानगढ़ and कोटा. राजस्थान के अंदर कहाँ पर होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा में. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना. चाइना के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का. ठीक है. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ राइस आर ग्रोन एज पर
वेदर, मतलब कि थ्री टाइप्स ऑफ राइस ग्रोन होते हैं, उनके मॉनसून के डिपेंड करता है। अमन मॉनसून, ओश विंटर, बोरो समर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं एज पर वेदर कंडीशंस के हिसाब से देखें तो टाइप्स ऑफ राइस के देखें तो आपको ये याद रखना है नॉलेज के लिए। क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइस। उसके बाद में मेज आते हैं। दिस इज द फूड गेन एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप, मतलब कि ये क्या होता है, कमर्शियल क्रॉप्स को भी यूजफुल देता है, ठीक है, और फूड ग्रेन्स को भी देता है, जो सीड्स वगैरह भी उससे हमको मिलती है। इट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लूकोज एंड स्टार्च, मतलब कि ये क्या करता है, मेज ग्लूकोज बनाने के लिए रॉ मटेरियल देता है, उसके बाद में रॉ मटेरियल देता है, फिर वो पक्का बनता है उसका आगे जाके। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल एज ए फूडर एंड फूड, मतलब कि ये जानवरों के लिए भी काम आ जाता है, घास फूस के लिए, और ये फूड में भी काम। इट रिक्वायर टिल टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, दिस क्रॉप नीड नाइट्रोजन रिच सॉइल, इस क्रॉप के लिए नाइट्रोजन रिच सॉइल अवेलेबल होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान आर द लार्ज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मेज, ठीक है, याद रखना है राजस्थान के। इन राजस्थान मेज इज ग्रोन इन कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, उदयपुर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़ के अंदर उगाई जाती है। इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन 17th सेंचुरी, मतलब कि इसको कौन लेके आया था, ठीक है, 17th सेंचुरी में लेके आए थे पोर्टुगीज। इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड, इंडिया 10th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का। उसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट मिल्ट। दिस क्रॉप इज ग्रोन फॉर द फूड एंड फूडर, दोनों सिमिलरली ये फूड्स के लिए भी ग्रोन की जाती है और फूडर मतलब कि जानवरों के लिए भी घास फूस में काम आने वाली। इस ग्रोन इन ड्राई एंड वार्म क्लाइमेट, मतलब इसके लिए अच्छा मौसम चाहिए होता है, वार्म ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए होनी चाहिए। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, इट्स रिक्वायर्ड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 40 to 16 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। इसके लिए लाइट सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एक्ट्रा द मेजर प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। माल्ट इन राजस्थान इज ग्रोन बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, अलवर और जयपुर के अंदर ये होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्ट इन द वर्ल्ड, इसके इंडिया के पास में बहुत सारा मिल्ट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में पल्सेस में जो दालें वगैरह की बात कर रहे हैं, मेजर पल्सेस क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर द वेजिटेरियन, दैट इज़ वाई द पल्सेस आर यूज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब कि जो वेजिटेरियंस हैं ज़्यादा पीपल यहाँ पर, और इसीलिए पल्सेस यूज़ करते हैं। आप देखते हो पल्सेस से हमको प्रोटीन मिलता है और मेजर पल्सेस से, ठीक है। पल्सेस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रीस्टोर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ रेंट, ठीक है। रीस्टोर फर्टिलिटी मतलब कि लैंड भी उसके लिए अच्छा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए। पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ सीजन, मतलब विंटर में भी हो सकते हैं, सीजन में भी, विंटर और समर में बोथ में हो सकते हैं। उसके अंदर जो पल्सेस आती है वो मूंग, उड़द, अरहर एक्सेट्रा आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन, वेयर एज पीस, ग्राम्स, मशरूम एक्सेट्रा आर ग्रोन इन रबी सीजन्स, मतलब खरीफ के अंदर तो मूंग, उड़द और अरहर होती है। रबी सीजन्स के अंदर है पीस हैं, ग्राम्स हैं और मशहूर दाल होती है, वो रबी सीजन्स के होते हैं। आपने ये डिस्कस भी किया होगा और देखा भी होगा, ठीक है। ग्राम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग पल्सेस ऑफ इंडिया, ग्राम पल्सेस इज 1/3 ऑफ टोटल पल्सेस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब 1/3 पार्ट इंडिया प्रोड्यूस करता है इसका प्रोडक्शन ग्राम्स का। इट इज़ नेक्स्ट है, इट इज़ द मोस्टली ग्रोन इन द पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के अंदर। इन राजस्थान ग्राम ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। आपको ये स्टूडेंट नाम राजस्थान के भी याद रखने हैं, कहाँ पर होते हैं, एटलीस्ट 3 नेम्स तो आपको याद होने चाहिए। इंडिया का भी पता होना चाहिए और राजस्थान का भी पता होना चाहिए। मैप में कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी पूछ सकता है, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद में अरहर है, उसके बाद में अरहर दाल आपने सुनी होगी। अरहर इज द सेकेंड लार्जेस्ट पल्सेस ग्रो इन इंडिया आफ्टर ग्राम, मतलब कि सेकेंड ग्राम के बाद में। अरहर इज द ग्रोन इन महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश के अंदर होता है इंडिया। ठीक है, उसके बाद में मूंग एंड उड़द। मूंग की तो सबने सुना होगा, मूंग की दाल देखी होगी, मोठ, मूंग और उड़द देखी होगी। ग्रोन विद ज्वार, मैल्ट एंड कॉटन। ठीक है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मूंग एंड बाजरा इन इंडिया, मतलब कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन है मूंग और बाजरा का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, इन राजस्थान मूंग इज ग्रोन इन जालोर, नागौर, जोधपुर एंड पाली रीजन। मूंग कहाँ पर उगाए जाते हैं? जालोर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली रीजन के। उड़द इज नो इन हडोदी एरिया ऑफ कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर के अंदर। उसके बाद में लैटिन पल्सेस ग्रोन विद रबी क्रॉप्स इन ईस्टर्न राजस्थान लाइक भरतपुर, अलवर एंड जलौस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजर कमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आपको ये सारा नोट्स की आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी और आपको ये वीडियो वापस देखना है। फर्स्ट नंबर वीडियो भी देखना है, देन सेकंड नंबर वीडियो देखना है, तो आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आएगा चैप्टर। पॉइंट्स में मैंने आपको नोट समझाए हैं और उसके बाद में आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जो आप अपनी न्यू नोटबुक के अंदर चैप्टर नंबर 9 डाल के लिखेंगे। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।